अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, आपको खुद के ऊपर लर्निंग पे ध्यान देना होगा। अगर आप पहले मार्केट में आए और अर्निंग की तरफ पीछे भाग गए, तो अर्निंग में कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लॉसेस खाने वाले हैं। आपका कितना भी बड़ा कैपिटल हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मार्केट को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता है। हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्यासागर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आप सभी को अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी वो सन 2020 की, जब यहाँ पे हमारे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था ड्यू टू कोरोना के चक्कर में। तो फिर उसके बाद हमारे जो कॉलेजेस थे वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे। एंड मेरा एक फ्रेंड आया था उस टाइम मेरे घर पर, मुझे याद है। तो उसने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन किया था। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसने मुझे कहा था कि जैसे अगर इसमें ना 1,000 रुपये ऐड कर लो एंड उसके बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास उस टाइम पॉकेट मनी थी, 1-2 हज़ार रुपये मेरे पास पड़े थे। क्योंकि आप सभी को पता है, जब हम जब कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमारे पास इतना ही फंड होता है, 1,000-2,000 के आसपास ही पैसे होते हैं। क्योंकि फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाती है पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज के इतने सारे फीस खर्चे हो जाते हैं। तो मेरे पास इतना पैसा था, तो मैंने फिर उसमें 1,000 रुपये ऐड किए। एंड 1,000 रुपये ऐड करने के बाद हमने, मुझे याद है कि 2 से 3 क्वांटिटी हमने कुछ बाय की थी विप्रो शेयर की। तो उसमें मुझे दिन भर में ना 10 से 20 रुपये का कुछ प्रॉफिट बहुत दिखा रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा यार, तू अगर इसमें 1-2 हज़ार रुपये और ऐड कर सकता है तो ऐड कर ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उसमें फिर ऐड किया। एंड फिर मैंने उसमें ट्रेडिंग की। वो विप्रो के मैंने फिर उस टाइम 15 से 20 शेयर मेरे आ गए थे। ठीक है, तो उसको हम लोग इक्विटी कैश बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इक्विटी कैश से शुरुआत की थी और फिर मुझे वहाँ पे ना एक दिन 50-100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैं वहाँ पे बहुत हैप्पी हो गया यार, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे मुझे 100 रुपये मिल गए इजिली। तो दोस्तों, फिर मेरे पास ना एक कॉल आता है बैंगलोर से। तो वो कहते हैं सर, मैं एंजल ब्रोकिंग से बात कर रहा हूँ, आपका नेम विद्यासागर है, आपकी जीमेल आईडी ये है, आपका फोन नंबर ये है। तो मैंने कहा हाँ यार, मैंने सर ओपन तो किया है डीमेट अकाउंट। तो उन्होंने कहा मैं उनका एजेंट बात कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग से। तो मैंने कहा जी सर बताइए। तो उन्होंने कहा सर, आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं? तो मैंने कहा सर ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखिए, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, आई एम बिगिनर इन द मार्केट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर उन्होंने, मेरा क्या हुआ ना, पहले डेरिवेटिव एक्टिवेट करना पड़ता था, एक्टिवेट नहीं होता था। तो फिर मैंने वहाँ पे एक्टिवेट किया। फिर उन्होंने, मुझे याद है एक्सपायरी का टाइम था, तो उन्होंने मुझे एक पुट बाय करवाया था, जो कि वो 2,000 के आसपास का पुट था। और उसमें मुझे, दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया यार, कि जहां मेरे 10-50 रुपए बनते थे, वहां मुझे अगर 1,000 रुपये मेरे बन गए। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने उन्हीं सर को मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगा यार, ये सर बहुत ज़्यादा, मतलब एक कह सकते हैं ना एक्सपर्ट की तरह, कि हमसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इन्हें काफ़ी नॉलेज है मार्केट का। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके थ्रू ही मैं चलूंगा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट डे की बात करें तो आपको पता है नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने उन सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर, आज कौन सा बाय करना है मुझे? तो उन्होंने कहा कि आपके पास ना फंड कम है, आपको अपना फंड कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को याद है उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे फीस के लिए 20,000 रुपये दिए थे। तो मैंने उसमें से 5,000 रुपये उसमें डीमेट में अपने ऐड कर लिए, कि मैंने कहा चलो 5,000 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने उसमें ऐड किया दोस्तों, और उन्होंने मुझे फिर एक पुट को बाय करवाया था। तो उसमें दोस्तों मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं काफ़ी खुश हो गया यार, कि मैंने कहा यार, शेयर मार्केट तो सच में कि बहुत ज़्यादा जादू है, ये एक पैसे की मशीन है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैं खुश हो गया। एंड जो वहाँ पे जो ब्रोकर थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर, हम लोग ना यहाँ पे जो अब ट्रेडिंग अब करेंगे, मैंने अभी तक आपको डेमो कॉल्स प्रोवाइड की थी। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर वो लोग फिर कहते हैं कि देखिए सर, अगर आप हमारे साथ यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, आप मुझे अपना डीमेट अकाउंट हैंडल करने के लिए दे देते हैं, हमारी कंपनी हैंडल भी करती है। तो आप उसमें क्या होता है, आपको 10 टाइम आपको लेवरेज मिल जाता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मेरा 5,000 का फंड है, तो वो लोग 50,000 तक की ट्रेडिंग भी कर सकते थे। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने उनको कहा सर मैं इस तरह से बिलीव नहीं कर सकता हूँ। तो आप ऐसा करिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने हिसाब से अपने फ़ोन से ही ट्रेडिंग करूँगा, मैं आपको अकाउंट नहीं दे पाऊँगा अभी। तो फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर वो लोग ना अपना मेंबरशिप वगैरह प्लान वगैरह ना बताने लगते हैं मुझे, कि यार
आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है तो 10,000 रुपये का पर मंथ का मेंबरशिप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस हम आपको बाय मैसेज और बाय व्हाट्सअप आप सभी को एक्यूरेट कॉल, शॉर्ट कॉल को प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतना फंड नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इतना फंड था भी नहीं, रियलिटी में भी नहीं था, क्योंकि पॉकेट मनी पे मेरे पास सिर्फ 1 से 2,000 रुपये थे। तो मैंने कहा सर अगर इसमें कुछ हो सकता है तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप कुछ फंड और ऐड करिए। तो मैंने कहा यार मुझे 2,000 का लास्ट टाइम 3,000 का प्रॉफिट हुआ है 2 से 3 दिन में। तो मेरे को लगा यार कि ठीक है सर मार्केट में अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो इसके चक्कर में फिर दोस्तों मैंने जो मेरे पास जो कैपिटल बचा था, रिमेनिंग फीस 15,000, वो मैंने अपने डीमेट में ऐड कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो ना मुझे एक पुट प्रोवाइड वो कर देते हैं कि विदेशागर से आप इस पुट को होल्ड कर लीजिए। तो मैंने वहाँ पे, मुझे याद है 3 से 4 लॉट कुछ मेरे आए थे, तो उस टाइम मैंने उसको बाय कर लिया था। और मैंने हाँ मंडे का दिन था, तो मंडे के दिन में मुझे उसमें जो है ना 2,000 का लॉस दिखा रहा था। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये लॉस दिखा रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा आप इसको ना कैरी फॉरवर्ड में कर दो। तो मैंने कहा सर ये क्या होता है? फिर उन्होंने कहा यहाँ पे ना आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। उस टाइम मैं एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट कुछ यूज़ करता था, तो फिर मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, उसको ना कन्वर्ट कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड में। तो मुझे समझाया कि इसमें ना 1 वीक की एक्सपायरी होती है, तो ट्यूसडे के दिन ना वहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट। तो मेरा इमीडिएटली वहाँ पे 4,000 का और लॉसेस दिखाने लगता है। तो मैं फिर उन सर को फ़ोन करने वो लगता हूँ। तो वो सर बोलते हैं यार आप पैनिक क्यों हो रहे हैं मार्केट के अंदर, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर मैंने फिर ट्रस्ट किया उनके ऊपर। एंड फिर दोस्तों आप मानोगे नहीं, एक्सपायरी टाइम आ गया। और एक्सपायरी टाइम में मुझे याद है वो मेरा जो प्रीमियम था वो 250-300 के आसपास का था। फिर मेरा लास्ट में वो 5 या 10 रुपए का प्रीमियम कुछ बचा था। तो आप समझ सकते हैं वहां पे मेरा फिर सारा लॉसेस हो गया था। तो फिर क्या हुआ, मैं उन सर को जब फोन लगा रहा था तो वो सर मेरे कॉल को नहीं उठा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स हुआ, मेरे साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूंगा, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं ना, तो कभी भी इस तरह के लालच में मत पड़िए। मैं वहाँ पे लालच में ही पड़ गया। एंड उसके बाद फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लॉकडाउन में फिर मुझे अमेजोन में जॉब करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था ना वो मेरी फीस का पैसा था। एंड फीस के पैसे जो थे वो पेरेंट्स ने मुझे भेजे थे। एंड मैं पेरेंट्स से ये नहीं बोल सकता था ना कि मैं शेयर मार्केट में हार गया और उनसे दोबारा से पैसे मांग लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांगली नहीं थी फाइनेंशियली। तो मैंने फिर उनको दबाव ना दे हुए मैंने यहाँ पे अमेजोन कंपनी को जॉब की। तो मेरे को समझ में आ गया था, मार्केट के अंदर मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे लालच बहुत ज्यादा है। क्योंकि पैसा तो है लेकिन लालच क्या है, लालच क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी टेलीग्राम वाले को फॉलो कर देते हैं, या फिर मैं उस टाइम CNBC आवाज 18 बहुत देखा करता था, तो मैं उसको भी फॉलो करता था। तो वहां से भी मुझे कहीं ना कहीं लॉसेस हुए। एंड लास्ट में मुझे पता चला कि ये सिर्फ गेम होता है, ये सिर्फ आप सभी को फंसाने का गेम होता है। आपको यहाँ से फंसाया जाता है, वहां से फंसाया जाता है। तो मैंने फिर एक चीज जानी कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, आपको खुद के ऊपर लर्निंग पे ध्यान देना होगा। अगर आप पहले मार्केट में आए और अर्निंग की तरफ पीछे भाग गए, तो अर्निंग में कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लॉसेस खाने वाले हैं। आपका कितना भी बड़ा कैपिटल हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मार्केट को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे बिगिनर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो मैं यही कहूंगा आप लोग सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आपकी लर्निंग हो जाएगी ना एक बार, तो आपको अर्निंग आपके पास ऑटोमेटिकली चल कर आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी गलती यही होती है, जो भी ट्रेडर यहाँ पे आते हैं तो वो अर्निंग देखकर आते हैं। यार अर्निंग तो होती है, लेकिन उससे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आप सभी को फिर लर्निंग अगर आ गई ना, तो अर्निंग आपके पास ऑटोमेटिकली चल जाएगी, क्योंकि आपको फिर नॉलेज हो जाएगा। आप लोग यहीं पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ट्रेडिंग देखते हैं या फिर किसी और का प्रॉफिट देखेंगे, अरे यार शेयर मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, मैं तो जॉब में कभी इतना कमा ही नहीं पाता। तो फिर वो लोग ना जॉब क्विट करके यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत डिसीजन होता है। आप लोग जॉब के साथ में पार्ट टाइम, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो पार्ट टाइम आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये मेरा कुछ सेटअप था दोस्तों ऑफिस का। तो वहां पे मैं अपना लैपटॉप लेके जाया करता था, एंड वहां पे सिस्टम भी था कंपनी का, तो मैं उसको यूज किया करता था। वहां पे ना मैंने बहुत लर्निंग की है, बहुत ज्यादा लर्निंग की है दोस्तों। तो देखिए लर्निंग इज अ मेन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो अर्निंग से नहीं, लर्निंग से बनना पड़ेगा आपको। अब ये बिल्कुल भी गलत सोच रखते हैं कि मेरे पास 1 लाख का फंड है तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। नहीं भाई, मार्केट को नहीं पता है तुम्हारे पास कितना फंड है कितना नहीं है। मार्केट उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है जिसको मार्केट के रूल पता है।
अगर दोस्तों आपको साइकिल चलानी नहीं आती है और आपको एकदम से बाइक दे दी जाए तो क्या आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना दोस्तों। तो सेम इसी तरह से क्या होता है, आपको पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। आप एलकेजी से लेके आप 12th तक पढ़ते हो, आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो, तो किस लिए पढ़ते हो? क्योंकि इतना स्ट्रांगली आपको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पहले नॉलेज है। तो पहले आप सभी को नॉलेज चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, देन उसके बाद ही आपकी कहीं एक अच्छी जगह जॉब लगती है। तो शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है। आप फर्स्ट डे ये मत समझिए कि मुझे प्रॉफिट होगा, किसी और के प्रॉफिट देखिए लेकिन उनसे सीखिए। प्रॉफिट पे मत जाइए ना, किसी के प्रॉफिट पे मत जाइए, उनसे सीखिए। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आप उनसे सीखने की कोशिश करिए, उनके प्रॉफिट पे मत जाइए। आप बिगिनर हैं तो मैं यही कहूंगा, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ एक लॉट से करनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। 1-2 महीने पहले खुद को दो, टाइम टू टाइम मार्केट में आओ, वो मार्केट के चार्ट को समझो, बिहेवियर को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, फिर आप लोग यहाँ पे अपना फंड ऐड करो। स्टार्टिंग में आके आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फंड मत ऐड करो। आपको सीखना ही है तो आपको 5,000 रुपए ऐड करो, 2,000 रुपए ऐड करो, इक्विटी कैश पे ट्रेडिंग करो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो ना तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा दलदल है ना जो कि आपको फंसा लेगा। और आपके पास जो भी कैपिटल आप लेकर आओगे ना, वो आपको शुरू में तो प्रॉफिट देगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मुझे शुरू में प्रॉफिट दिया, लेकिन फिर वहां पे मुझे ट्रैप भी किया गया। अगर मेरे पास वहीं पे 1 लाख रुपया होता तो आई थिंक मैं लगा देता, बट बेटर यही था कि मेरे पास था ही नहीं पैसा, तो मैंने फिर लगाया भी नहीं। तो दोस्तों ये मेरी ट्रेडिंग वो जर्नी थी, एंड अभी मैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ। मैं कुछ टाइम बाद आप सभी को यहाँ पे अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों बना, क्योंकि मैंने कुछ रूल्स को फॉलो किया है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझा है, कुछ मेरे रूल्स थे। मैंने यहाँ पे सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया था दोस्तों। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कंटिन्यू 5 से 6 महीने सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस किया है। मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की कहीं से भी। फिर मैंने यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में आया और मेरा सारा लॉसेस रिकवर भी हो गया है और मैं अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे अपना सेटअप मैं दिखा देता हूँ एक बार। मार्केट क्लोज होने के बाद अपना होमवर्क करता हूँ। होमवर्क में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने 15 तारीख को यहाँ पे कुछ होमवर्क वो किया था। एंड देखिए मैं यहाँ पे कुछ रूल्स को भी लिखता मैं रहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे डेली मेरा होमवर्क होता है। ये 14 तारीख का है, ये यहाँ पे भी 14 का है, ये देखिए 13 का। तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों सीखता हुआ रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा जो लैपटॉप है, ये मेरा माइक्रोमैक्स का लैपटॉप है दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पे कॉलेज टाइम में बाय किया था, आई थिंक 25,000 के आसपास पे मैंने बाय किया था। अभी से 6 से 7 साल हो गए, अभी भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये मेरा माइक है दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों फिर मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स को भी यहाँ पे ऑनलाइन मंगाया था, तो आप लोग भी चाहें तो अमेजोन से मंगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे जो चार्ट को यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे चार्ट को ओपन मैं कर लेता हूँ। और एक मेरे पास फ़ोन है जिससे मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फ़ोन या एक्स्ट्रा डेस्कटॉप वगैरह नहीं है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग करने के लिए ना, आपको मार्केट को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पैसा है, नहीं। मार्केट को सिर्फ आपके नॉलेज पे फ़र्क पड़ता है। आपके पास नॉलेज है तो आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आपको नॉलेज लेना है, अर्निंग के पीछे नहीं भागना है। अर्निंग के पीछे आप भागोगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ट्रैप होने वाले हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।